हेलो एवरीबॉडी, क्या आप जानते हैं कि जो इंडिया का सप्लीमेंट मार्केट है ये कितने का है? ये 42,000 करोड़ का है और हर साल 10% से ज़्यादा ग्रो कर रहा है। मगर फिर भी हर 10 में से 7 इंडियन विटामिन डेफिशिएंट है और ज़्यादातर लोग ऐसे सप्लीमेंट्स में अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं जिनकी इनको ज़रूरत ही नहीं। आज हम आपको बताएंगे कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो एक्चुअली में आपको ज़रूरत है, कौन से ऑप्शनल है और कौन से एब्सोल्युटली कंप्लीटली ओवर हाइप्ड है जो केवल पैसे बर्बाद कर रहे हो आप। सो एंड तक बने रहिए। लेट्स ब्रेक इट डाउन वंस एंड फॉर ऑल। लेट्स अंडरस्टैंड। विल सिंपली एक सिस्टम फॉलो करेंगे हम। एक ओवर हाइप्ड सप्लीमेंट्स जिसमें मार्केटिंग हाइप है, बहुत एक्चुअली में ना के बराबर बेनिफिट्स हैं, उसको आप स्किप करें, उसमें पैसे बर्बाद ना करें। दूसरे नंबर पे ऑप्शनल सप्लीमेंट्स, ऑप्शनल जो एक्चुअली हेल्पफुल हैं मगर कुछ स्पेसिफिक बीमारियों में, स्पेसिफिक डेफिशिएंसीज में उसको स्ट्रैटेजिकली यूज़ करना है। और तीसरे असेंशियल सप्लीमेंट्स जो एक्चुअली में डेली बॉडी फंक्शंस के लिए ज़रूरी है और बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। सो चलिए पहली कैटेगरी से शुरू करते हैं, ओवर हाइप्ड कैटेगरी। उसमें नंबर 1 आता है बायोटिन। जी हाँ, बायोटिन असेंशियल होता है मेटाबॉलिज्म के लिए, हेयर के लिए, नेल हेल्थ के लिए। ये सच है, लेकिन ये भी सच है कि इसकी रियल ट्रू डेफिशिएंसी एक्सट्रीमली रेयर है। बहुत ही कम केसेस, ना के बराबर केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर इसकी एक्चुअली डेफिशिएंसी हो। ज़्यादातर लोग इसको आराम से अपनी डाइट में पा सकते हैं बाय ईटिंग होल ग्रेन्स, नट्स, एग्स। सिंपल चीज़ों से बायोटिन आराम से मिल जाता है, अनलेस आपको इसकी डेफिशिएंसी कंफर्म होती है। कैसे? या तो आप बहुत ज़्यादा दारू पीते हो, बहुत लंबे समय से एंटी कन्वल्सेंट मेडिसिन लेते हैं, दौरे की दवाइयाँ, या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर। इन केसेस में बायोटिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, तभी आप सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। और जहां तक बात है बायोटिन सप्लीमेंट फॉर हेयर ग्रोथ, उसके एक्चुअली कोई भी प्रूवन बेनिफिट्स नहीं देखे गए, मतलब बहुत कम है। सो पैसे बचाओ अपने, ना लीजिए। सेकंड है अल्कलाइन वाटर। जी हाँ, देखिए आपकी बॉडी के अंदर एक टाइटली रेगुलेटेड ब्लड पीएच सिस्टम होता है जो आपके लंग्स और किडनी मेंटेन करते हैं। अल्कलाइन वाटर पीने से आपके खून का पीएच, आपके शरीर की हेल्थ इंप्रूव नहीं होती। और ये मैं नहीं कह रहा, सारी रेगुलेटरी बॉडीज, एफडीए, एफटीसी, इन्होंने अपने तरफ से वार्निंग इशू कर रखी है कंपनीज को इस तरीके के फेक हेल्थ क्लेम करने से पहले। क्योंकि अल्कलाइन वाटर आपके पेट में जाके जो एसिड से मिलता है वो एसिडिक हो जाता है और आपके शरीर में, आपके पेट के अंदर ऐसे सिस्टम हैं कि अगर उसकी एसिडिटी आप पानी पी के, अल्कलाइन वाटर लेके या कुछ भी अल्कलाइन खा के उसको कम करोगे तो आपके सेल्स वहाँ पर फिर से और एसिड ज़्यादा बनाने लगेंगे। कि वो हर सेकंड आपके स्टमक के अंदर का पीएच चेक करते रहते हैं, वो कम होता है तो और एसिड बना देते हैं। सो अल्कलाइन वाटर लेने का कोई फायदा नहीं। नंबर 3, फैट बर्नर्स। कमर्शियली फैट बर्नर्स के अंदर ज्यादातर कैफीन होता है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट होता है या कुछ हर्ब्स होता है। अब एविडेंस ये बताता है कि ऐसे सप्लीमेंट्स के एक्चुअली में मिनिमल या फिर ना के बराबर डायरेक्ट इफेक्ट है फैट लॉस पे, जो एक्चुअली में कैफीन ऑलरेडी नहीं प्रोवाइड कर रहा। अगर आप नॉर्मली चाय कॉफ़ी पीते हो तो जितना मेटाबॉलिज्म आपका चाय कॉफ़ी पीने से रेज हो रहा है उससे ज़्यादा कोई और हर्ब, कोई और एडिशनल एक्सट्रैक्ट्स आपको नहीं देंगे। हाँ, इतना ज़रूरी है, द ओनली सस्टेनेबल फैट बर्नर इज कैलोरी डेफिसिट विच यू कैन अचीव थ्रू डाइट एंड एक्टिविटी। प्लीज रिमेंबर दिस। नंबर 4, हेयर ग्रोथ सप्लीमेंट्स। देखिए, अनलेस एंड अनटिल आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो, कई सारे ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो हेयर ग्रो करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि आयरन, जिंक, सेलेनियम, विटामिन डी। मगर बायोटिन की डेफिशिएंसी रेयर है और कई जगह पर मेल पैटर्न बॉल्डनेस प्राइमरीली जेनेटिक होता है या हार्मोनल होता है। तो प्राइमरी प्रॉब्लम ठीक करे बगैर हेयर ग्रोथ सप्लीमेंट डायरेक्ट काम नहीं करेंगे। डेफिशिएंसी ठीक करे बगैर आपके हेयर ग्रोथ सप्लीमेंट काम नहीं करेंगे। पर कौन सी डेफिशिएंसी? सारे के सारे नहीं लेना है, यू हैव टू चेक एंड देन टेक। सो जनरल हेयर ग्रोथ सप्लीमेंट्स काम नहीं करेंगे, स्पेसिफिक डॉक्टर से बात करके करिए। कुछ एक्चुअली में एफडीए अप्रूव्ड ट्रीटमेंट्स हैं। अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है
तो फिर उसमें दवाइयाँ भी दी जा सकती हैं डॉक्टर से बात करके। आगे सप्लीमेंट आएगा डिटॉक्स, लिवर डिटॉक्स, क्लेंस पिल्स। लिवर और किडनी आपके 1000 बार मैं बोल चुका हूँ और कई डॉक्टर्स बोल चुके हैं कि लिवर और किडनी ऑलरेडी शरीर को नेचुरली डिटॉक्स करते हैं। उनको अलग से सफाई की ज़रूरत नहीं होती, केवल उनको पानी चाहिए, रेस्ट चाहिए, नींद चाहिए। देयर इज़ नो साइंटिफिक एविडेंस सपोर्टिंग किसी भी प्रकार की टैबलेट्स, चाय या काढ़ा या हर्ब्स किसी तरीके से लिवर को क्लेंज करते हैं एक हेल्दी पीपल में। हाँ, कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो लिवर को हेल्प कर सकते हैं अगर लिवर एक्चुअली में डैमेज हो रहा है, जैसे मिल्क थिसल हो गया, यूडीसीए या टुडका हो गया। तो यस, देयर आर सम विच हेल्प बट नॉट इन एवरी केस। अनलेस योर लिवर इज गेटिंग डैमेज, कोई मतलब नहीं उसको लेने का। और कुछ ऐसे हर्ब्स भी हैं जो हाई डोज लेने से लिवर डैमेज भी कर सकते हैं, जैसे रिसर्चेस में देखा गया हाई डोज ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स, कावा, ये लिवर भी डैमेज कर सकते हैं। तो सोच समझ के आगे बढ़ो। उसके बाद है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स। देखिए, आदमियों को मार्केट करा जाता है कि आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, लिबिडो बढ़ जाएगा, मसल ग्रोथ होगा, और उसके अंदर डाला जाता है अश्वगंधा, फेनिग्रीक, जो एक्चुअली में थोड़े से मात्रा में टेम्पररीली आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, बट इतना नहीं कि फिजिकली और स्ट्रेंथ वाइज ड्रास्टिकली इंप्रूवमेंट करे। अगर आप लो टेस्टोस्टेरोन से जूझ रहे हो तो उसका सोल्यूशन ये सप्लीमेंट नहीं है, उसका सोल्यूशन है टेस्ट करवाना कि क्यों लो है, उसके तह तक जाना और उस कारण को डील करना। तो डायरेक्ट इन सप्लीमेंट्स को ना लें। फिर आएगा एंटी एजिंग या लॉन्गिविटी सप्लीमेंट्स। कई ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिनमें केवल एंटीऑक्सीडेंट्स है, जैसे रिजर्वेट्रॉल, एमएनएम, हर्बल मिक्सेस हैं। करंटली जो एविडेंसेस हमारे पास मौजूद है उसमें ये नहीं पता चल रहा है कि वो एक्चुअली किसी भी तरीके से एजिंग को रिवर्स करेंगे या सिग्निफिकेंटली आपके जीवन को बढ़ाएंगे। तो अननेसेसरीली उस पर पैसे खर्चे ना करें। जी हाँ, वो ऐसा नहीं है कि वो हार्मफुल है। कई एंटीऑक्सीडेंट्स जो है बेनिफिशियल होते हैं, स्पेसिफिक बीमारी में काम कर सकते हैं। अगर एक्चुअली में एविडेंस है आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, आपका क्रोनिक लो ग्रेड इन्फ्लामेशन रह रहा है, तब। लेकिन ये एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स हेल्दी लाइफस्टाइल का अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप सही से डाइट नहीं ले रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, स्लीप नहीं ले रहे, स्मोकिंग कर रहे हो, तो फिर कोई दुनिया की दवा आपको एंटी एजिंग इफेक्ट नहीं देगी जब तक आप अपनी जीवन शैली को नहीं सुधारते। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। अब बात करते हैं ऑप्शनल कैटेगरी। जी हाँ, ऑप्शनल क्यों, वो भी बताएंगे। सबसे पहले ओमेगा 3। ज़्यादातर इंडियंस में ओमेगा 3 कम होता है, ओमेगा 6 ज़्यादा होता है, बिकॉज जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं दे आर फिल्ड विथ ओमेगा 6 विच इज़ प्रो इन्फ्लामेटरी, और ओमेगा 3 कम है जो एंटी इन्फ्लामेटरी। अगर आप अपनी नेचुरल डाइट में ओमेगा 3 रिच ऑयल्स लेते हो या बैलेंस्ड ऑयल्स लेते हो, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, कैनोला ऑयल, अपना फ्लैक्सीड ऑयल, या ऐसे कुछ राइस ब्रान ऑयल, इन ऑयल्स में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो अच्छा। या फिर अगर आप फैटी फिशेस खाते हो हफ्ते में 2 बार, तो आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं। सप्लीमेंट लेने से ज़रूर फ़ायदा होता है कई जगहों पे, जैसे ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़े से कम होते हैं। लेकिन अगर आप वेगन हैं, वेजिटेरियंस हैं जो फ़िश नहीं खाते, या आप ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके ज़्यादा है, या आपको हार्ट की कोई बीमारी है, ट्राइग्लिसराइड आपके ज़्यादा है से, तो ओमेगा 3 आपको लेना चाहिए। सेकेंड ऑप्शनल सप्लीमेंट है मैग्नीशियम। टेक्निकली मैग्नीशियम मसल, नर्व, हार्ट, बोन, इन सब के लिए अच्छा होता है। ये हेल्प करता है सप्लीमेंट आपको नाइट क्रैम्प्स पर, ब्लड प्रेशर थोड़ा कम करके, आपकी स्लीप को बेटर करने। तो जो लोग को दिक्कत आ रही है इस प्रकार की, उन्हें लेना चाहिए। जिनको प्रॉपर मैग्नीशियम उनकी डाइट से नहीं मिल पा रहा, जो डायबिटिक्स हैं, जो जीआई पेट के प्रॉब्लम है, जो एल्डरलीज हैं, उनके लिए, सबको नहीं। थर्ड ऑप्शनल है जिंक। जिंक इम्यूनिटी के लिए, वुंड हीलिंग के लिए, और आपके कई बार इन्फेक्शंस के लिए बेहतर होता है, वायरल। जिंक की डेफिशिएंसी अनकॉमन होती है एक बैलेंस डाइट में, लेकिन ऐसे लोग जो प्योर वेजिटेरियन हैं, अल्कोहल, दारू लेते हैं, या फिर जिनको पेट की बीमारी है, उनमें डेफिशिएंसी हो सकती है। तो जिंक तभी ले अगर आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे। अगर ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं आप 40 मिलीग्राम से ज़्यादा एवरी डे, तो आपको उल्टा कॉपर डेफिशिएंसी हो सकती है, खून की कमी, अनीमिया हो सकता है। तो जिंक अननेसेसरीली नहीं लेना। फिर ऑप्शनल सप्लीमेंट है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक अडेप्टोजेनिक हर्ब है जिसमें कई जगह स्ट्रेस और
एंजाइटी में फ़ायदा देखा गया है, कई स्टडीज़ हुई है, कई क्लिनिकल ट्रायल्स हुआ है जिससे उसके फ़ायदे देखे गए हैं। आपका कॉर्टिसोल लेवल 20 से 30% तक कम होता है, स्लीप बेटर होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म सेफ्टी और प्रोडक्ट क्वालिटी पर सवाल है, इसलिए सोच समझ कर इस्तेमाल करें। उसके बाद है क्रिएटिन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च्ड स्पोर्ट्स सप्लीमेंट। क्या करता है ये? मसल स्ट्रेंथ बढ़ाता है, एक्सरसाइज इंटेंसिटी बढ़ाता है, एक्सरसाइज परफॉर्मेंस बढ़ाता है, एंटी एजिंग इफेक्ट है, एज रिलेटेड मसल लॉस को स्लो करता है। इट इज सेफ फॉर मोस्ट हेल्दी एडल्ट्स, बट यू हैव टू बी कॉशियस इन किडनी डिजीज एंड पानी ज़्यादा लेना होगा। तो ये ऑप्शनल है, सबको नहीं लेना ज़रूरत। नॉन वेजिटेरियन डाइट में ऑलरेडी आप जब चिकन फिश खाते हो उसमें क्रिएटिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। 1 ग्राम तो आपकी बॉडी खुद बना लेती है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो है हमारा, जरूर देखिएगा। फिर है प्रोटीन पाउडर्स। जी हाँ, प्रोटीन डेफिशिएंसी टेक्निकली 70% से ज़्यादा इंडियन डाइट्स में है, स्पेशली वेजिटेरियन। अगर आप डेफिशिएंट हैं, ज़्यादा चांसेस हैं जिसके, तो वे प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन हेल्प कर सकते हैं इस गैप को फिल करने के जो आपकी डाइट पूरा नहीं कर पा रही। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डाइट से पूरा नहीं कर सकते। कई सारे फूड सोर्सेज हैं, दालें, डेयरी प्रोडक्ट्स, फिश, एग्स, जो पहले आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन प्रोटीन सप्लीमेंट एक अच्छा ऑप्शन है, पर कंपलसरी ऑप्शन नहीं है। फिर आते हैं प्रोबायोटिक्स, जो कि कहा जाता है गट के फ्लोरा को रिस्टोर करने में काम आते हैं, और एक्चुअली में आते हैं अगर आपने कोई एंटीबायोटिक ले रखा है या फिर आपको किसी प्रकार की गट की बीमारी है, जैसे इरिटेबल या इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। इसको डेली यूज हर इंसान में ना ही ज़रूरत है ना ही हेल्दी है, बिना किसी बीमारी के, याद रखें। तो डॉक्टर दे तो लीजिए। फिर आता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन आपकी स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है। ऐसे लोगों जिनको नींद की प्रॉब्लम है, जेट लैग प्रॉब्लम है, शिफ्ट वर्कर्स है, नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, चेंजिंग शिफ्ट में काम करते हैं, शॉर्ट टर्म स्लीप प्रॉब्लम है, नींद पूरे लंबी नहीं आती है, छोटे छोटे इंटरवल में उठ जाना पड़ता है, ऐसे केस में काम करती है। इसको लंबे समय के लिए, जिंदगी भर के लिए अनसुपरवाइज्ड नहीं लेना है, डॉक्टर से बात करके ही लेना है। फिर आता है कोक्यूटेन, कोएंजाइम क्यूटेन, जो एनर्जी प्रोडक्शन आपके सेल्स के अंदर होती है, उसमें ये हेल्प करता है आपके सेल्स के अंदर, और ये आपको मसल पेन से बचा सकता है, जो एक्चुअली में अगर आप स्टैटिन लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवा लेते हैं, उससे होता है। सो स्टैटिन इंड्यूस मसल पेन से ये बचाता है। लेकिन कई लोग इसे ज़िंदगी भर एंटीऑक्सीडेंट, हार्ट के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए लेते हैं, जिसके लिए जो एविडेंस है वो प्रॉमिसिंग है लेकिन कंक्लूसिव नहीं है, प्लस ये बहुत महंगी आती है। तो ये भी ऑप्शनल सप्लीमेंट्स में आता है। फिर आते हैं एसेंशियल सप्लीमेंट्स। उसमें नंबर 1 है विटामिन डी। आप अगर इंडिया के सारे लोगों का टेस्ट कराएंगे तो 70 से 90% लोग विटामिन डी डेफिशिएंट है, बिकॉज ऑफ इंडोर लाइफस्टाइल, एयर पोल्यूशन, और डाइटरी सोर्सेज में कोई है ही नहीं जिसमें विटामिन डी ज़्यादा होता है, तो धूप तो मिलती है नहीं, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत 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 कॉमन है। और विटामिन डी ज़रूरी है आपके बोन हेल्थ, मसल स्ट्रेंथ, इम्यून फंक्शन के लिए। कई रिसर्चर्स ने इसकी डेफिशिएंसी को लिंक किया है ऐसी बीमारियां जैसे हार्ट डिजीज़, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, डायबिटीज़, और कई सारी बीमारियां इसके वजह से हो रही हैं। सो विटामिन डी एक एसेंशियल सप्लीमेंटेशन है जो टेक्निकली सभी लेंगे तो भी चलेगा। B12 में स्टडीज़ में ये बताया है कि आधी से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की B12 डेफिशिएंस है, जो रेट सबसे ज़्यादा हाई है वेजिटेरियन और वीगन्स में, बिकॉज B12 केवल एनिमल सोर्सेज में पाया जाता है, वो भी तब अगर उस एनिमल को ग्रास फेड किया जाए तो। लेकिन अब वो एनिमल सोर्सेज से भी आता जा रहा है और ये परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। सो इसकी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से खून की कमी होती है, एनीमिया, फटीग, नसों में दिक्कत, हाथ पैरों में झुनझुनाहट, मेमोरी प्रॉब्लम, और उम्र के साथ इसका एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है 50 के बाद। सो इसलिए B12 का सप्लीमेंट लेना भी एसेंशियल होता है। आयरन NFHS का 5 का जो डेटा है उसमें बताया गया 50 से 60% इंडियन विमेन अपने रिप्रोडक्टिव एज में जब हैं तब वो एनीमिक होती हैं, आयरन डेफिशिएंसी होती है, जो सबसे बड़ा कारण है उसका। आयरन एक एसेंशियल चीज़ है जिसके वजह से आपकी शरीर ऑक्सीजन को लेके, एनर्जी को लेके इधर से उधर जाती है। जितना ज़्यादा कम उतनी आपको कमज़ोरी, फटीग, चक्कर आना, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स, और ज़्यादा भी ले लो तब भी टॉक्सिक है। तो इसकी डेफिशिएंसी कंफर्म करनी ज़रूरी है और इसको सप्लीमेंट करना भी ज़रूरी। उसके बाद है फाइबर। ज़्यादातर इंडियंस जो है केवल 15 या 20 ग्राम फाइबर डेली लेते हैं, जो एक्चुअली में रेकमेंडेड 25 से 38 ग्राम से कम है।
सो लो फाइबर इंटेक की वजह से उनको कब्ज होती है, कई बार बीमारियां, लंबे समय में डायबिटीज, हार्ट डिजीज भी होती है। सो फाइबर आपको होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स से मिल सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो आप सिंपल फाइलम हस्क, इसबगोल जैसे फाइबर सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे सप्लीमेंट्स हैं जो आपको समझने ज़रूरी थे। आई होप आपको समझ आया, आप शेयर करोगे वीडियो को। प्रॉब्लम यह है कि जितने ज़्यादा अननेसेसरी फैंसी सप्लीमेंट्स आप लेते जाओगे उतने पैसे आपके अननेसेसरी खर्चे होंगे, आपके ऊपर आपके ट्रीटमेंट का, हेल्थ केयर का बर्डन बढ़ेगा। और जो एक्चुअल सप्लीमेंट्स हैं, जो विटामिन डी, B12, आयरन, ये बहुत ही कम पैसे में मिल जाते हैं। तो चूज़ करिए कि कौन से आपको ज़रूरत है, कौन से नहीं। रूल नंबर 1, गैस नहीं करिए, अपने ब्लड लेवल्स चेक करिए, टेस्ट कराइए, आपके अंदर कौन कौन सी डेफिशिएंसी आपको पता चल जाएगी, उसके हिसाब से लीजिए। रूल नंबर 2, पहले आप खाने पीने से खाइए, फूड फर्स्ट, सप्लीमेंट सेकंड। खाने पीने में देखिए क्या आपके डाइट में कौन सी ऐसी सप्लीमेंट्स हैं जो और किन चीज़ों से बढ़ा सकते हैं। अगर B12 और विटामिन डी है तो उस केस में आपको हो सकता है सप्लीमेंट लेने पड़े। आयरन फूड प्रोडक्ट से बढ़ सकता है, ओके। और ये भी जानना ज़रूरी है कि क्यों आपके अंदर डेफिशिएंसी है, राइट। वाई, आस्क वाई, नॉट टू योर सेल्फ जस्ट नॉट, बट टू योर डॉक्टर। डॉक्टर से पूछिए कि मेरे अंदर डेफिशिएंसी क्यों है, तो डॉक्टर का काम है आपको समझाना, राइट। एंड देन फोर्थ, ये समझिए कि प्राइस डजंट मीन पावर, कि भी महंगा सप्लीमेंट लोगे तो जल्दी काम करेगा, ऐसा नहीं है। इफेक्टिवनेस डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी एंड एविडेंस, नॉट द प्राइस टैग। याद रखिए, सप्लीमेंट इंडस्ट्री प्रॉफिट करती है बाय योर कन्फ्यूजन। तो अगर आपको पता है कि कौन से सप्लीमेंट ओवर हाइप्ड है, कौन से ऑप्शनल, कौन से एसेंशियल, तो आप सही डिसीजन ले सकते हो। और डॉक्टर से कंसल्ट करके, टेस्ट करा के आप पक्के तौर पे पता कर सकते हो आपको किसकी ज़रूरत है, किसकी नहीं। तो इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपके फ्रेंड्स, फैमिली जो है इन सप्लीमेंट स्कैम से बच सकें। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए एविडेंस बेस्ड हेल्थ केयर के लिए। अपने कमेंट्स में आप लिख के बताइए आप कौन से सप्लीमेंट लेते हो और हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने की। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।